और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ में, जहां आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पार्टी के 15 बड़े नेता रणनीति पर मंथन करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर दरअसल इस दौरान मंथन किया जाएगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बड़ी खबर जो आपको बता दें कि दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। दरअसल जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अब ऐसे में जो पार्टी के 15 बड़े नेता हैं वो बैठकर मंथन करेंगे और किस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनाई जाए उसको लेकर भी मंथन होगा, चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक दिल्ली में रहेगी और इस बैठक में आने वाले समय में जो चुनाव है, दरअसल 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इन दोनों ही चुनावों में अब महज कुछ ही महीनों का जो है समय बचा है। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जो है बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी बीजेपी में देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए चुनाव बेहद नजदीक हैं, महज 2 महीने ही बचे हैं जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अब ऐसे में अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बातचीत की जाए तो इन दोनों ही प्रदेशों को केंद्रित करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में बीजेपी की रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश से भी तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंच रहे। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया, उनके साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और चुनाव संयोजक, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। देखिए, खास बात देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो लगातार बीजेपी का अगर बात करें तो गढ़ रही है। एक लंबे समय तक बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित की है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल से डटे हुए हैं, बीजेपी की सत्ता यहां पर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी अगर बात की जाए, लंबे समय तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये दोनों जो राज्य हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी की लिहाज से। बीजेपी की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो अब देखिए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव है, विपक्ष भी दमखम के साथ जुट रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश विजय एक बहुत बड़ा, एक जो बीजेपी के लिहाज से देखें तो बड़ी एक चुनौती बन जाती है। तो जिसको लेकर हर बिल्कुल फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है, फुल प्रूफ किया जा रहा है मध्य प्रदेश को। अगर बात की जाए तो जो आज की बैठक की अगर बात की जाए तो 2 अहम मसले इस बैठक में सामने हमें आते हुए दिखेंगे। नंबर 1, जो कम अंतर वाली सीट है, जिन सीटों को बीजेपी बहुत कम अंतर से हारी थी या बहुत कम अंतर से जीती थी, ये सबसे चिंताजनक सीटें बीजेपी के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ये वो सीट है जो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ का जनाधार थोड़ा भी पलटी मारा तो वो नुकसानदायक साबित हो सकता है बीजेपी की। अगर बात करें तो ये इन सीटों को किस तरीके से वापस से अपने कंट्रोल में किया जाए, इन सीटों पर किस तरीके से बीजेपी को लीड दिलाई जाए, ये एक बड़ा विषय इस बैठक का रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं रूठे हुए हैं, इन पर बीजेपी का लगातार हमें फोकस दिखाई दे रहा है। चाहे हम बात करें जब चुनावी समितियों का ऐलान किया गया था, उस समय भी ये फोकस हमें साफ दिखाई दिया था, क्योंकि देखिए ये वो नेता होते हैं जो जनाधार
सुधार को मोड़ने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय से क्षेत्र में ये सक्रिय होते हैं, तो इनके पास एक जनाधार, एक वोटर बेस होता है, तो वो बैकफायर ना करे बीजेपी को, क्योंकि देखिए बीजेपी 150-200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो अब ऐसे में ये जो छोटी छोटी पिन पॉइंट्स है, जो लूप होल है, ये बैकफायर ना करे, तो इसको लेकर पूरी रणनीति बनने वाली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अगस्त और सितंबर क्रूशियल साल, ये क्रूशियल महीने ये हो जाते हैं इस साल के। चुनाव को जुटेगा चुनावी रण में, इसको लेकर रणनीति बनेगी। साथ में जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता है, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री की बात करें, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या फिर बाकी तमाम नेताओं की बात करें, जिसमें संगठन के तमाम नेता, चाहे जेपी नड्डा की बात की जाए, तो ये तमाम जो नेताओं के भी दौरे आगामी दिनों में होने वाले, ये तमाम नेता। आपने सही कहा, देखिए चूंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और यही वजह है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार अब जमीनी स्तर पर उतर कर पूरी कोशिश कर रही हैं कि चुनाव में आखिर उन्हें जीत